श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मोक्षदा यानी मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत करते हैं, सत्यनारायण कथा कराते हैं तथा विभिन्न पूजा अनुष्ठान का पालन करते हैं। जो लोग यह व्रत रखते हैं वे यम की पीड़ा से बच जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था, इसलिए आज के दिन ही गीता जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। आइए मोक्षदा एकादशी के उपवास की पवित्र कथा का पाठ करते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरानी कथा के अनुसार गोकुल राज्य की चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा विखानस रहते थे, जो सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता इतना कष्ट झेल रहे हैं। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात कही। राजा ने ऋषियों से कहा कि मुझे मेरे पिता ने स्वप्न में कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवा दो। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, घोड़े, हाथी आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा। ऐसे में मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण मुझे इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आइए कृपा करके आप कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास से भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने राजा से राज्य की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जान लिया और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा
तो मुनि ने कहा, तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इस व्रत का फल पिता को समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता के सभी कष्ट दूर हो गए और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए राजा के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस कथा के पश्चात श्री हरि विष्णु के इन मंत्रों को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। ओम अं वासुदेवाय नमः। ओम आं संकर्षणाय नमः। ओम अं प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्राय नमः। ओम नारायणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम हूं विष्णवे नमः। हे प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।